मानव की तो विशेषता ही इसी में मानी गई। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभिः समाना। मानव की विशेषता इसी में है कि वो धर्म में जीता है, उसका विवेक उसको धर्म की ओर ले जाने का बार बार प्रयत्न करता है। यदि वो पूर्ण रूप से धर्म विहीन हो जाए तो विवेक शून्य हो जाएगा, और जब विवेक शून्य हो जाएगा तो उसको समाज में किसके साथ कैसा आचरण करना चाहिए ये भी स्मरण में नहीं आएगा। इसलिए धर्म मानव को वास्तविक मानव बनाता है। मैं यहां पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म है सद्गुण, धर्म है कुछ लक्षण, धर्म है मानव की ऊर्जा, और जिसके द्वारा मानव अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात, अभिमान की नहीं, स्वाभिमान की बात, कि ऐसा जो धर्म मानव को नियंत्रित करता है, उस धर्म के संबंध में सबसे पहले चर्चा, विचार और चिंतन विश्व के निष्पक्ष इतिहासज्ञ के मत से आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अपनी इस पवित्र भारत माता की कोख में जन्मे हुए ऋषियों ने की। धर्म के संबंध में जानकारी संसार को देने का कार्य इस देश के पूज्य पुरुषों ने किया। अभी आपने प्रज्ञा भारती जी के प्रवचन में ऋषि कणादि की बात सुनी, जिन्होंने धर्म की व्याख्या दी, यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। जिन आचरणों के द्वारा मानव को अभ्युदय की प्राप्ति होती है और जिन आचरणों और अनुष्ठानों के द्वारा मानव को निश्रेयस की प्राप्ति होती है, वह धर्म है। अब इस धर्म की व्याख्या से किसी दूसरे धर्मावलंबी को भी लाभ लेना हो तो वो ले सकता है, क्योंकि इसमें यह बात नहीं कही गई कि वो हिंदू धर्मावलंबी है, कि सनातन धर्मावलंबी है, कि वैदिक धर्मावलंबी है। उन्होंने कहा जिन आचरणों के द्वारा मानव का लोक सुधरता हो और जिन आचरणों के द्वारा मानव का लोकोत्तर सुधरता हो, ऐसे जो कार्य हैं वे सारे कार्य लौकिक दृष्टि से अभ्युदय को देने वाले, और वे सारे अनुष्ठान, उपासना और पूजा और आंतरिक आध्यात्मिक चिंतन ये श्रेय को प्रदान करने वाला।